गॉड, जय मसीह की। यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम। प्रियो, बाइबल हमें बताती है अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुँचे हैं। हम अक्सर अपने जीवन में एक बात को बोलते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से हम ठीक हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा काम बन रहा है। सच में प्रियो, ये अनुग्रह आपके और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं वास्तव में अनुग्रह है क्या? आप जीवित हैं, मैं जीवित हूँ। इस महामारी के दौर में हम सांस ले रहे हैं, ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। आइए आज परमेश्वर के दास से जानते हैं कि ये अनुग्रह वास्तव में क्या है। सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, और धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के रिस्पांस जो हमें पूरे देश से प्राप्त हो रहे हैं, हर राज्य से प्राप्त हो रहे हैं, वो बड़े अद्भुत हैं। प्रियो, मैं आज आपके बीच में जो वचन और जो वचन की शिक्षा लेके आया हूँ, वो खास तौर से उन लोगों के लिए हैं जो सालों से यीशु मसीह को जानते हैं, उसके सामर्थ्य के विषय में जानते हैं, उसके विषय में जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, पर उसके बावजूद भी उनके जीवन में, उनकी परिस्थितियों में दुआ करने और कराने के बावजूद भी कोई बदलाव नहीं है। मैं बात करना चाहता हूं आज ऐसे ही मसीहों से, विश्वासियों से जो सालों से अपने जीवन की विषम परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमको रेगुलर कॉल कर रहे हैं, हमसे बात करते हैं और वो ये जवाब देते हैं कि भैया हम यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास भी करते हैं, फिर क्या कमी हो रही है जो हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा। मेरे साथ आप वचन में से एक स्थान से निकाल सकते हैं जो मिलेगा आपको मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 25 आयत से आगे। यहां लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। प्रियो, यहां पर जिक्र आता है एक ऐसी स्त्री का जिसको 12 साल से एक ऐसा रोग लगा हुआ था, एक ऐसी तकलीफ थी जो उसके शरीर में घर करे हुए थी और वो इतनी दुर्बल हो चुकी थी क्योंकि उसके शरीर से ब्लड बहता रहता था, निकलता रहता था। और अद्भुत बात यह है कि वो अपने मन में एक समय के बाद सारी जीविका वैद्यों के पीछे लगाने के बाद, बहुत से लोगों ने उसे डॉक्टर्स बताए होंगे, वैद्य बताए होंगे। प्रियो, जब हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं तो आप जानते हैं कि लोग आपको सलाहें देते हैं। इस स्त्री को कोई कहता होगा कि उस वाले डॉक्टर से इलाज करा लो तो अच्छे हो जाओगे, देखो वहां पर एक वैद्य मिलेगा, उससे इलाज करा लो तो अच्छे हो जाओगे। लिखा है ये अपनी सारी जीविका उन वैद्यों के पीछे व्यय करने के बावजूद भी चंगी नहीं हो पाई थी, वरन और भी रोगी हो गई थी। और इसके बाद ये अपने मन में एक बात कहने लगी थी कि यदि मैं यीशु के वस्त्र के आंचल को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रियो, मैं एक सवाल के साथ आपके बीच में आज आया हूं और वो सवाल ये है कि अगर ये स्त्री अपने घर पर ही बैठे बैठे अगर ये कहती रहती कि मैं यीशु के वस्त्र के ही आंचल को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, यीशु के वस्त्र के आंचल को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, पर कभी एक्ट ऑफ फेथ ना करती, विश्वास का कार्य ना करती, यानी कि अगर घर से बाहर ही ना निकलती, तो क्या ये चंगी हो पाती? प्रियो, किसी व्यक्ति ने मुझसे कुछ समय पहले, कुछ साल पहले सवाल किया था कि इस स्त्री को चंगाई को पाने में 12 वर्ष क्यों लग गए। प्रियो, इसका जवाब पता है क्या है? इसका जवाब यह है कि इसको वो एक्ट ऑफ फेथ, यानी कि विश्वास का वो पहला कदम उठाने में इसने 12 साल का समय ले लिया।
प्रियो, ये चुनाव आपका है कि वो विश्वास का पहला कदम आप उठाने के लिए क्या 3 साल लेंगे, 5 साल लेंगे, 10 साल, 50 साल या फिर एक क्षण। प्रियो, अगर ये घर पर ही बैठे बैठे दुआ करती रहती कि अगर मैं यीशु के वस्त्र के आंचल को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, अविश्वास मानिएगा ये कभी भी चंगी नहीं होती। इसने अपने जीवन में एक दिन एक निर्णय लिया, एक बात को ठान लिया, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने घर यानी कि अपने जीवन की इन विषम परिस्थितियों से, इन कलेशों से, इन दुर्बलताओं से, इन बीमारियों से बाहर निकलूंगी और यीशु मसीह के पास जाऊंगी। हालेलुया। प्रियो, इसको जो रोग था, अगर आप लय व्यवस्था की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको एक ऐसा रोग था जिस रोग की वजह से ना तो ये किसी चीज को छू सकती थी, ना कोई चीज इसे छू सकती थी, ना ये किसी मनुष्य को छू सकती थी, ना कोई मनुष्य इसको छू सकता था। और आप जानते हैं ये तो इस संसार में संभव ही नहीं है कि आप किसी वस्तु को या कोई वस्तु आपको ना छू के जाए। प्रियो, क्योंकि यहूदी व्यवस्था ये कहती थी कि अगर ये किसी यहूदी को छू लेगी या किसी बिछौने पर बैठ जाएगी, बिस्तर पे बैठेगी या किसी भी बर्तन को या किसी भी चीज को हाथ लगाएगी तो 7 दिन तक वो वस्तु अशुद्ध गिनी जाती थी, अशुद्ध मानी जाती थी। अगर किसी यहूदी को छू लिया या किसी यहूदी ने इसे छू लिया तो 7 दिन के लिए वो व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाता था और उन्हें घर के बाहर, छावनी के बाहर रहना होता था। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या, बड़े ध्यान से समझिएगा। जब तक ये यीशु मसीह के पास नहीं पहुंची, ये थी व्यवस्था के अधीन और व्यवस्था से पाप की पहचान होती है, सिर्फ पाप की पहचान, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता। और जैसे ही कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर गुनाह करता है, पाप करता है या कोई भी यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था को किसी भी रीति से, चाहे देह के द्वारा, चाहे विचारों के द्वारा, चाहे वो पाप आपने देह से किए हों या अपने सोच या अपने विचारों में किए हों, यानी कि आपने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा, और जैसे ही आप परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था को तोड़ते हैं, आप व्यवस्था के अधीन हो जाते हैं, यानी कि आप हो जाते हैं अंडर द लॉ। और प्रियो, यहां व्यवस्था में ये पड़ चुकी थी, फंसी हुई थी। एक दिन इसने एक निर्णय लिया, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। प्रियो, इसकी देह इतनी दुर्बल हो चुकी होगी, इसका शरीर इतना दुर्बल हो चुका होगा, इसके शरीर में खड़े होने की जान नहीं होगी, क्योंकि 12 साल से लगातार इसके शरीर से लहू बह रहा था। इसके शरीर में एचबी नाम की, ब्लड नाम की चीज नहीं होगी। जैसे ही ये खड़ी होती होगी, इसको चक्कर आते होंगे और ये कुछ कदम चलते ही गिर जाती होगी, सहारा ले लेके चलती होगी। प्रियो, जिस दिन इसने निर्णय लिया कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी, प्रियो, बड़ी एक अद्भुत बात मैंने कुछ साल पहले सुनी थी कि 1 मिनट में किसी की जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन उस 1 मिनट में लिया गया निर्णय उसकी जिंदगी बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। प्रियो, वो 1 मिनट जब इसने अपनी जिंदगी में ठहरा लिया, आ गया इसका वो क्षण जब इसने वो फैसला लिया, वो चुनाव किया कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी, मैं इस व्यवस्था में यहां पड़ी नहीं रहूंगी। ये व्यवस्था जो मुझे पापी ठहराती है, मुझे गुनहगार, मुझे दोषी ठहराती है, जो मेरा न्याय करती है, और जिस व्यवस्था में मैं फंस चुकी हूं और उस व्यवस्था में पड़कर ये बीमारी मेरे शरीर पर आ चुकी है और मुझे अब देह के द्वारा चुकाना पड़ रहा है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पर तो चुकाना होगा, यह निश्चय है, या तो देह पर या आत्मा पर। और जो देह पर चुकाते हैं उन्हें आत्मा पर नहीं चुकाना होता, और जो आत्मा पे चुकाते हैं प्रियो, वो देह पर छूट जाते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मृत्यु तो निश्चय है।
जो देह के लिए जीवन जीते हैं वो आत्मा के लिए मर जाते हैं, और जो आत्मा के लिए जीते हैं वो देह के लिए मर जाते हैं। प्रियो, इसने अपने जीवन में एक निर्णय को ले लिया, मैं अब इस व्यवस्था में नहीं पड़ी रहूंगी, मैं इन परिस्थितियों में नहीं पड़ी रहूंगी। और प्रियो, जब इसने उस फैसले को लिया, उस निर्णय को लिया, हुआ क्या होगा? बड़े ध्यान से सोचिएगा। जिस दिन इसने फैसला लिया होगा, इसके ही अजीज, इसके ही परिवार के लोग इसको डांट रहे होंगे, इसको बैठे रहने की सलाह दे रहे होंगे, इसको कह रहे होंगे कि तेरे शरीर में जान ही कब है, बीमारी में ही पड़े रहो, अपनी कोठरी में ही पड़े रहो, अंधकार के जीवन में ही पड़े रहो। इसके पड़ोसी इसको सलाहें दे रहे होंगे कि तू इतना कैसे चलेगी, कैसे चल के जा सकती है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप वो विश्वास का पहला कदम उठाने का निर्णय लेंगे, विरोधी पूरा दम लगाएगा, दुष्ट पूरा दम लगाएगा आपको रोकने के लिए कि आप वो विश्वास का पहला कदम ना उठा पाए, क्योंकि वो जानता है कि बस ये एक कदम जो उठाना होता है विश्वास का, ये आपको उठाना है, बाकी 99 यीशु मसीह खुद उठा लेगा। हालेलुया। प्रियो, जब इसने वो निर्णय ले लिया, ठान लिया कि मर तो मैं वैसे भी रही हूं, और अब मेरा ये फैसला है कि मैं उठूंगी और यीशु मसीह के पास जाऊंगी। प्रियो, जब इसने उस निर्णय को लिया होगा, जब ये अपने घर से निकली होगी, आप सोच के देखिए, इसके शरीर में बल नहीं है, जान नहीं है, लड़खड़ा रही होगी, ये बार बार गिर रही होगी, ये कुछ कदम चलती होगी और फिर गिर जाती होगी, फिर सांस फूलने लगती होगी, फिर बैठती होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह कोई एक नियुक्त स्थान पर नहीं मिलते थे। वो सुबह एक स्थान पर होते थे और शाम को दूसरे स्थान पर होते थे। इसने आज अपने जीवन की सारी शक्ति, सारी क्षमताओं को जुटा लिया है, और इसका फैसला दृढ़ है कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे यीशु मसीह तक पहुंचना है। प्रियो, जैसे तैसे करके न जाने कितने किलोमीटर ये चली होगी, और ये उस स्थान तक पहुंच गई जहां यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ से घिरे हुए थे। जब ये उस बड़ी भीड़ के सामने पहुंची होगी, तब इसने बड़ी गहरी सांस ली होगी, और एक मन में एक निराशा, एक हताशा हो सकता आई हो, एक घबराहट आई हो कि अब मैं इस बड़ी भीड़ को चीर के कैसे यीशु तक पहुंचूंगी। पर प्रियो, मैंने जैसे कहा, इसने आज अपनी सारी शक्ति और क्षमताओं को जुटा लिया है, और ये हार मारने को तैयार नहीं है। ये भीड़ के अंदर प्रवेश कर गई। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी चिंताओं की, बेरोजगारी की, बीमारियों की, शायद आपके घर में कलेशों की ऐसी बहुत सी भीड़ हो सकती है जिसमें आप घिरा हुआ महसूस कर रहे हो। प्रियो, ये उस भीड़ के अंदर प्रवेश कर गई, ये उसने उस भीड़ को चीरने का फैसला कर लिया। हुआ क्या होगा प्रियो? ये बार बार लड़खड़ा कर गिर रही होगी, कोई इसके हाथ पर पांव धर दे रहा होगा, किसी की कोनी लग रही होगी, किसी की ठोकर लग रही होगी। और प्रियो, एक और धक्का भीड़ का इसे और पास लेके जाता था। आपके जीवन की एक और निराशा प्रियो आपको और यीशु मसीह के पास लेके आ सकती है। और ये जैसे तैसे करके यीशु मसीह के पास पहुंच गई। और ठीक इसी मोमेंट में बड़े ध्यान से समझिएगा, अभी तक ये स्त्री जब तक यीशु मसीह के पास नहीं पहुंची थी, ये थी व्यवस्था के अधीन, अंडर द लॉ, व्यवस्था के अधीन थी। और जैसे ही इसने हाथ बढ़ा के यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, लिखा है तुरंत उसी घड़ी इसका लहू बहना बंद हो गया। हुआ क्या? जैसे ही ये व्यवस्था में बंधी हुई स्त्री ने जैसे ही अनुग्रह को छुआ, ये व्यवस्था के अधीन से निकलकर अब ये अनुग्रह के अधीन हो गई। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर नॉट अंडर द लॉ, यू आर अंडर द ग्रेस। आप यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन हैं। उसके अनुग्रह के अधीन हो जाने की जरूरत है, क्योंकि जब आप उसके अनुग्रह के अधीन हो जाते हैं, प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं,
जैसे ही आप उसके अनुग्रह के अधीन होंगे, वहां पर कोई दर्द नहीं है, वहां पे पीड़ाएं नहीं है, वहां पे निराशा, हताशा, डिप्रेशन, ये सारी चीजें यानी कि सारा का सारा अंधकार पल भर में आपको छोड़ के चला जाएगा। प्रियो, जैसे ही इसने उस अनुग्रह को छुआ, अनुग्रह ने इसको चारों तरफ से कवर कर लिया और उसी घड़ी इसका लहू बहना बंद हो गया। प्रियो, मैं बात कर रहा हूं ऐसे लोगों से जो सिर्फ अपनी परिस्थितियों में पड़े पड़े सिर्फ दुआएं कर रहे हैं, एक्ट ऑफ फेथ नहीं कर रहे, विश्वास कार्य बिना मृत है। यानी कि अब विश्वास तो कर रहे हैं पर विश्वास का कार्य नहीं कर रहे। क्या अर्थ है इस बात का? अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, और आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, चाहे आप कितनी भी हताशा में हैं, कितनी भी निराशा में हैं, अरे हताशा और निराशा को दूर परमेश्वर का वचन ही करेगा। प्रियो, वचन क्या है? ये आपके जीवन के जंगल रूपी मार्ग में आसमानी मन्ना और रोटी ठहराया गया है। यानी कि आपकी आत्मिक भूख को अगर कोई चीज तृप्त कर सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक्ट ऑफ फेथ करना ही होगा। आप सोच के देखिए, मत्ती 8, एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, उसके कदमों पर गिर जाता है और उससे आकर कहता है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, अभी वो कोढ़ से भरा हुआ था, यानी कि था व्यवस्था के अधीन, और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर अनुग्रह की तरफ लपका, उसने अनुग्रह के कदमों पर आकर गिर गया और अनुग्रह ने अपने हाथ को उसके ऊपर रखा, यानी कि यीशु मसीह ने। यीशु मसीह का दूसरा नाम ही कृपा, अनुग्रह है। प्रियो, वो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन आपको एक्ट ऑफ फेथ करने की जरूरत है। विश्वास का कार्य आपको ही करना होगा। इस कोढ़ी व्यक्ति ने अपने विश्वास के कार्य को करा। ये बहुत दूर से खड़ा हुआ यीशु मसीह का वचन सुन रहा था, पहाड़ी उपदेश सुन रहा था, और इसने एक फैसला लिया। वो वचन जो इसके कान में पड़े, इसकी आत्मा में कुछ हुआ और इसने एक फैसला लिया, मर तो मैं वैसे भी रहा हूं अपनी परिस्थितियों में, मैं जाऊंगा और यीशु मसीह के कदमों पर गिर जाऊंगा। प्रियो, जैसे ही इसने ये फैसला लिया और इसने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, सवाल फिर से वही है। अगर ये अपनी परिस्थितियों में पड़े पड़े, अपने स्थान पर ही खड़े खड़े अगर ये बात बोलता कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो क्या ये चंगा होता? प्रियो, इसने अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया था, क्योंकि कोई कोढ़ी व्यक्ति यहूदी व्यक्ति के 100 मीटर के दायरे में भी नहीं आ सकता था। ये यहूदी व्यवस्था थी। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसने अपना जीवन दांव पर लगा दिया था और आज अनुग्रह के सामने उसके कदमों पर आके बैठ गया है। प्रियो, रोमियो 6 और उसकी 14 आयत में लिखा है, तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। प्रियो, अब आप अनुग्रह अर्थात यीशु मसीह के अधीन हो। और रोमियो 10 उसकी 4 आयत में लिखा है, रोमन्स 10 वर्स 4 लिखा है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। प्रियो, अब आप पाप की व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। कुछ बातें मैं आपके साथ और करना चाहता हूं। प्रियो, आप लोग जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप सिर्फ 2-2, 3-3, 4-4 घंटे सिर्फ शुभ संदेश चैनल को देख रहे हैं या किसी भी आत्मिक चैनल को सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, और आपको यह लगता है कि आपने अपने धार्मिकता के कोटे को पूरा कर दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि कोई भी परमेश्वर का जन अगर इस माध्यम से शुभ संदेश के द्वारा आप तक परमेश्वर के वचन को पहुंचा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है, वो क्या कहना चाहता है वचन के द्वारा कि जो वचन आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे सीखिए और आपको भी व्यक्तिगत रीति पर प्रार्थनाओं में घुटनों पर जाने की जरूरत है, व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करने की जरूरत है, वचन पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ देखने या सुनने से काम नहीं होगा। विश्वास कार्य बिना मृत है। प्रियो, एक बार एक मसीह व्यक्ति ने मुझसे बात की और जिस व्यक्ति की मैं आपको बता रहा हूं, ये चर्च में बहुत आदरणीय पद पर थे, एक अच्छी उनकी साक्षी थी, सारी चीजें थी, सब कुछ था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि वो कुछ ऐसे रोगों से पीड़ित हुए जिसमें उन्हें खाली पेट अर्थात निहार मुंह उन्हें टैबलेट्स खानी होती थी और पूरे दिन उनकी दवाइयां चलती थी। ऐसे व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी और मैं उन्हें फास्टिंग प्रेयर के लिए इंकरेज कर रहा था, उपवास प्रार्थना के लिए। और उन्होंने मुझे जवाब दिया कि भैया ब्रदर, मैं फास्टिंग नहीं कर सकता, नहीं कर पाता हूं। मैंने कहा क्यों? उनका जवाब था क्योंकि सुबह से ही जब वो उठते हैं, फास्टिंग मुंह ही यानी निहार मुंह ही उन्हें टैबलेट्स खानी पड़ती है। तो मेरा जवाब था, इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये बीमारी यीशु मसीह से या उसके वचन से ज्यादा सामर्थ्य हुई, क्योंकि आपको उसके वचन को खाने से पहले ये कह रही है कि मुझे खाना पड़ेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं ये गंभीर बात है। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा भैया ये सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं, ऐसी कोई दुनिया में बीमारी नहीं है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जो आपको परमेश्वर के पास आने से रोक सके। उन्हें डायबिटीज थी। प्रियो, मैंने उन्हें बताया आप भी उपवास रख सकते हैं, आप भी फास्टिंग कर सकते हैं। मेरा उनसे सवाल था कि लास्ट मील या आखिरी बार भोजन, रात में भोजन आप किस समय करते हैं? उनका जवाब था कि भैया मैं लगभग 9 बजे तक मैक्सिमम मैं डिनर कर लेता हूं। मैंने कहा उसके बाद भैया आप कुछ खाते या पीते हैं? उनका जवाब था ब्रदर मैं उसके बाद कुछ खाता या पीता नहीं हूं। मैंने उन्हें सुझाव दिया, इसका मतलब है आप रात को 9 बजे से। मेरा उनसे अगला सवाल था आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं? उनका जवाब था भैया 9 बजे। मैंने कहा रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक आप पे 12 घंटे का समय है। अगर आप वास्तव में यीशु मसीह से प्यार करते हो तो इस समय का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जब आपने डिनर कर लिया उसके बाद आप वचन पढ़ना शुरू कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए और परमेश्वर से ठहराइए कि प्रभु ये 11 बजे या 12 बजे से मैं उपवास और प्रार्थना को रखना चाहता हूं, ये समय मैं आपके कदमों पे अर्पण करना चाहता हूं। आप देखिए आपके जीवन में कार्य कैसे नहीं होगा। प्रियो, 12 घंटे का ये इतना अद्भुत समय हो सकता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दानियल नबी की पुस्तक में कुछ अद्भुत से उपवास के विषय में लिखा है, अद्भुत से। उसके पुस्तक में आपको मिलेगा कि उसने सिर्फ मन भाव चीजें छोड़ी थी 21 दिन के लिए, 21 दिन के लिए। और वचन में लिखा है कि उसने वो उपवास किया, वो उपवास गिना गया, यानी कि वो सूखी दाल रोटी ही कुछ खाता होगा, चिकने पदार्थ या मन भाव चीजें उसने छोड़ दी थी। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं आप एक पहर का भी उपवास रख सकते हैं, यानी कि अगर आपने रात में भोजन किया तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने सिर्फ ये ब्रेकफास्ट जो है, नाश्ता जो है, बस ये नहीं किया। आप सोच के देखिए, रात को 9 बजे से अगले दिन 2 बजे तक लगभग आप पे 16 से 18 घंटे आप उपवास और प्रार्थना में जा सकते हैं। और प्रियो, मैं जानता हूं ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिन में एक टाइम का खाना अक्सर छोड़ देते हैं, लेकिन खाना छोड़ना या ना छोड़ना उपवास नहीं होता। उपवास आत्मिक है, उसका आप देह पर इस्तेमाल करते हैं। प्रियो, आप एक समय के भोजन को त्याग कर भी एक आत्मिक उपवास में जा सकते हैं जिसकी अद्भुत सामर्थ है। प्रियो, जब आप ये विश्वास का कार्य उठाते हैं कि चाहे कुछ हो जाए,
ये बीमारी में इतनी सामर्थ नहीं है, इस बीमारी में इतनी सामर्थ नहीं है कि मुझे ये निहार मुंह सबसे पहले परमेश्वर के वचन को खाने से रोक सके। खाऊंगा तो सबसे पहले मैं परमेश्वर का वचन ही। और आप देखिए कि आपके जीवन में परिवर्तन कैसे नहीं आता। एक शाम आपको अपने जीवन में निर्णय की शाम ठहरानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गंदा जीवन जी रहे हैं, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं आप व्यवस्था के अधीन हो गए हैं। और व्यवस्था के अनुसार जो दंड आप पे आना चाहिए वो आप पर आएगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, वचन कहती है। और उसके अकॉर्डिंग आप पे बीमारी आ सकती है, आप पे दुर्घटनाएं आ सकती है, आपके शरीर में परेशानियां, घर में कलेश, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप अनुग्रह के अधीन हो जाते हैं, कैसे आते हैं अनुग्रह के अधीन? प्रियो, वचन में लिखा है, नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, जो कोई अपने पापों को मान लेता और उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। बस आपको दया का पात्र, अनुग्रह का पात्र होने के लिए सिर्फ करना इतना है कि आपको अपने गुनाहों, अपने पापों से पश्चाताप करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे ही आप ट्रू रिपेंटेंस करते हैं, सच्चा पश्चाताप करते हैं, आप अनुग्रह के अधीन आ जाते हैं, आप ग्रेस के कंट्रोल में आ जाते हैं, आप यीशु मसीह के पंखों की छांव में आ जाते हैं, जहां प्रियो कोई अंधकार की शक्ति आपको छू नहीं सकती। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु, सच में चुनाव हमारा है कि क्या हम व्यवस्था के अधीन जीवन जी रहे हैं आज भी। और प्रभु, एक पल का लिया हुआ फैसला हमें व्यवस्था से आज़ाद और अनुग्रह के अधीन कर सकता है। प्रभु, मैं इन सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह के अधीन करता हूँ। प्यारे पिता, प्रभु आपका कंट्रोल हर एक सुनने वाले पर हो। आप इनके जीवन के हालात को पूरी रीति से बदल दें। सारी बातें आपके कंट्रोल में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। वास्तव में प्रियो, यीशु मसीह का अनुग्रह आपके और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये अनुग्रह का युग है। होने पाए ये अनुग्रह आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक यूं ही बना रहे। प्रियो, आप सभी का हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे प्रोग्राम्स को आप पसंद कर रहे हैं, आप रेगुलर इसे देख रहे हैं। सच में प्रियो, ये बात हमें बल देती है, आनंदित करती है। हम सारा आदर और महिमा सिर्फ अपने यीशु मसीह को देते हैं। प्रियो, ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज मात्र एक व्यक्ति की सेवकाई नहीं है। ये वो बोझ है जो परमेश्वर ने अपने दास के मन में दिया। और सच में ये वो बोझ है, यानी सच्चा चरवाहा सेवकाई आप सभी के लिए। आप सब इस सेवकाई का हिस्सा बन सकते हैं। ये कोई संस्था नहीं, किंतु ये एक विश्वव्यापी सोच है। प्रियो, यदि आप हमारी सेवकाई का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप प्रार्थनाओं के द्वारा, दान राशियों के द्वारा हमसे जुड़कर हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर इस बड़ी सेवकाई का एक हिस्सा बन सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत से लोग, हर वर्ग का व्यक्ति इस सेवकाई का हिस्सा है। एक मजदूर भी इस सेवकाई का हिस्सा है, एक उच्च वर्ग का व्यक्ति भी इस सेवकाई का हिस्सा है। और प्रभु उन सबको बहुत सी आशीषों, दानों, वरदानों से भर रहा है। प्रियो, यदि आप हमारी सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, अपने अनुभव और अपने जीवन में होने वाली कोई भी परेशानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देखने पा रहे होंगे। आप हमें कॉल कीजिए, आप हमें व्हाट्सएप करिए और हमसे बात करिए। प्रियो, यदि आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्रियो, होने पाए परमेश्वर आपको यूं ही संभाले रखे, जीवित रखे, सलामत रखे और हम अगली बार यानी शनिवार को फिर आपसे मुलाकात करने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारी ओर से प्रभु में आपको हमारे साथ।